Welcome to Pro Tips. Please like, share, and subscribe. Have a position here. मारुति फ्यूचर्स लॉन्ग। मारुति क्या कर रहा है आपके बात करते करते अगर आप देखिए तो इस वक्त रचना जी डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है, 55-65 स्पॉट लगा के आया। और एक और चीज याद रखिएगा, इस ट्रेड में एडवांटेज क्या है, आज इसने क्रॉस किया अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और यहां से कुछ दूर आगे निकलते ही साथ 7500 लगभग आप समझ लीजिएगा कि 74 के आसपास इसका 200 में प्लेस्ड है। अगर वो पार हुआ तो रेस्ट ऑफ दिल्ली के लिए मारुति बेहद शानदार मूव दे सकता है। तो ये रही अगर आप देखें एक और कॉल। लेकिन अब लेते हैं मिड कैप फंड। पार्थिव शाह हमारे साथ मौजूद हैं। पार्थिव, मिड कैप में सेल भी लगी है और अगर आप देखें तो यहाँ पर पेन भी पिछले कुछ दिनों में काफी हुआ है, लेकिन रिवॉर्ड के लिए कुछ खोजा है क्या आपने, वो स्टॉक जो कि अच्छा स्विंग दे? आपका आज का मिड कैप फंडा क्या होगा बताइए। शुक्रिया। देखिए, मेरा मिड कैप फंडामेंटल स्टॉक रहेगा कोरोमंडल इंटरनेशनल। ग्लोबली हम जानते हैं आफ्टर यूक्रेन रशिया वॉर एक बहुत बड़ी शॉर्टेज हो गई है कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की, स्पेशली थिंग्स लाइक पोटैश। तो इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो ज्यादातर जो पुरानी फर्टिलाइजर कंपनीज है वो ज्यादातर यूरिया फोकस मैन्युफैक्चरिंग में है। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर वाली कंपनी इन द लिस्टेड स्पेस काफी कम है, तो उसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल एक ऐसी कंपनी है जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स बनाती है। उसमें भी जो फॉस्फोरिक बेस्ड जो फर्टिलाइजर्स है उसमें काफी आगे है। मार्केट शेयर काफी स्ट्रांग है, वैल्यूएशंस बहुत ही यहाँ कंपनी का मेरे को अट्रैक्टिव लग रहा है। गुरुकृपा ग्रुप की पेडिग्री की कंपनी है और अच्छी बात ये लग रही है कि वो लोग कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डूइंग कैपेक्स फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। जैसे कि लास्ट ईयर उन्होंने 500 करोड़ का कैपेक्स जो अनाउंस किया था, दैट वाज स्पेशली फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे वो लोग फॉस्फोरिक एसिड बनाएंगे जो बहुत की रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट है, जो इंडिया नेट इंपोर्टर है और ये कंपनी भी नेट इंपोर्टर है। और हम जानते हैं जो कंपनीज टोटली इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है उनके रॉ मटेरियल में, वहां पे मार्जिन्स काफी इंपैक्ट हुआ है। तो इस तरह का बैकवर्ड इंटीग्रेशन हमें काफी कंफर्ट देता है कि आगे जाते ये कंपनी अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ दिखा सकती है विद वेरी गुड सस्टेनेबल मार्जिन्स। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे रेजिलिएंट स्टॉक्स इन तरह के वॉलेटाइल माहौल में होने बहुत जरूरी है पोर्टफोलियो में। वैल्यूएशन कंफर्ट है और मेरा मानना है कि आने वाले 1 से 2 साल में ये स्टॉक इजीली इन्वेस्टर्स की वेल्थ बाय 18 to 20% ऑन अ कैगर बेसिस कंपाउंड कर सकती है। ओके, चलिए इसको मैं रैप अप करूं उससे पहले जरा एक बार प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी सर्विसेज, इसकी आज लिस्टिंग होनी है। 630 वाला एनएसई पर 650 पे सेटल होता हुआ, बीएसई पे 660 पे सेटल होता हुआ, तो 20 से 30 रुपए प्रीमियम मिल रहा है। बाजार का मूड अच्छा है वो तो, अदरवाइज तो खैर 1.25 गुना और कुछ कैटेगरीज में तो अंडर सब्सक्राइब होता हुआ ये आईपीओ नजर आया था। तो इस पे जब लिस्टिंग होगी तो फिर से रिविजिट कर लिया जाएगा। लेकिन आज का वो 4 का चौका रिविजिट कर रहा हूं। सस्ता ऑप्शन पालविया साहब की तरफ से आया, ब्रिटानिया जब पालविया साहब ने मेंशन करा था तब मैं देख रहा था 3407 पे था, अब कैश में 3417 पे आ गया है। हमने उसका 3400 का कॉल 50 पे लिया था, 60 पे आता हुआ इसके ऊपर की ट्रेजेक्टरी भी दिखा चुका है। तो बढ़िया ट्रेड ग्रिप पे आता हुआ, बढ़िया ऑप्शन कॉल आपकी स्क्रीन पर 50 पे लिया हुआ, इस समय भी 60 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ। हमारे टारगेट 74 78 के। एफएनओ सुपरस्टार चंदन ने मेंशन करा, और एक बढ़िया डेरिवेटिव का स्टॉक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें खरीदारी करने का मन जब मेंशन करा था 234 पे था, 237 के आसपास कैश में आपको नजर आएगा। वायदा में खरीदारी करने का कॉल है 245 से 252 तक के टारगेट्स के लिए। बीईएल एचएल दोनों बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और चंदन ने मेंशन भी करा था। चार्ट का चमत्कार रचना जी की तरफ से, और आज एक दिग्गज मारुति पे दाव लगाने की सलाह है। 75-54 के लेवल्स पर ट्रेड इनिशिएट किया हुआ है और आपकी स्क्रीन पे इस समय का भाव आपको आप नजर आएगा। 7400 का स्टॉप, ये मैंने जो इनिशिएट करने की बात करी थी मैंने कैश में नोट डाउन कर लिया था। और मिड कैप फंडा पार्थिव की तरफ से कोरोमंडल इंटरनेशनल में खरीदारी कर सकते हैं। इन्हीं लेवल्स पे बाय इनिशिएट करें और इस मिड कैप में पार्थिव और ट्रैकॉम का मानना है 1200 तक के बढ़िया लेवल्स नजर आएंगे। चलिए इस बीच निफ्टी 16150 के लेवल्स पर, निफ्टी बैंक 34,000 के अब ऊपर इस समय कामकाज करता हुआ 34,080। 770 पॉइंट्स का गेन, कल के 850 पॉइंट के लॉसेस को ऑलमोस्ट अब पूरा
रिकूप करता हुआ, ऑलमोस्ट उसकी पूरी भरपाई करने की कोशिश करता हुआ इस समय बाजार में। इस तरह का सॉलिड पुल बैक। चंदन, पुल बैक स्ट्रॉन्ग, 16,000 16,100 की ट्रेजेक्टरी के अब हम ऊपर कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी बैंक भी 34,100 के जोन्स पे आता हुआ। कैसा पैन आउट होगा दिन, क्या एस्टिमेट्स लग रहे हैं? और आप लोग निफ्टी बैंक में मोतीलाल ओसवाल में कोई ट्रेड इनिशिएट करेगा इस गैप अप के बावजूद? देखिए, ओवरऑल आशीष जी, हमारा मानना है कि बाजार का बॉटम तो बन चुका है। कल जरूर उठापटक हुई थी, बट उस उठापटक के बाद वापस होल्ड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन बन रहा है कि नीचे के बेस तो बन चुके हैं। 3 दिन पहले हमने यहाँ पे एक निफ्टी में रिपोर्ट रिलीज किया था कि 15,735 का बॉटम बनना चाहिए, 16,666 तक मूवमेंट आना चाहिए। 2 दिन बड़ा मूवमेंट भी आया था 500 पॉइंट का, एक दिन 400, दूसरे दिन 100, बट कल वापस 400 पॉइंट फिजल आउट होकर उसी लेवल पे आ गया जहां पे हमने बाय इनिशिएट किया था, और आज वापस 300 पॉइंट की तेजी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है 15,735 का एक बार के लिए बॉटम बन चुका है। उठापटक होगा, बट उस पटापटक के साथ में निफ्टी आपको 16,666 तक के लेवल धीरे धीरे दिखाता हुआ नजर आ रहा है।